हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मैं हूं कय्यूम और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा राज्य की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि नदी की उत्पत्ति स्थल, नदी की कुल लंबाई और ये नदी कहाँ पर विलीन होती है इत्यादि के बारे में। तो आइए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के प्रमुख नदियों के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग समझते हैं कि नदी यानी रिवर किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नदी यानी रिवर भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, झरना, हिमनद या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नदी दो तरह के होते हैं, सदा नीरा और बरसाती नदियाँ। वो नदियाँ जिसमें वर्ष भर जल बहती रहती है उसे सदा नीरा कहते हैं, और जो बरसाती नदियाँ होती हैं वो सिर्फ बरसात के पानी पर ही निर्भर रहती है। अब आइए आज के विषय वस्तु पर आगे बढ़ते हैं और उड़ीसा के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के प्रमुख नदियों में से छठे नंबर पर है बूढ़ा बड़ोंगो नदी। बूढ़ा बड़ोंगो नदी को कुछ लोग बड़ोंगो नदी के नाम से भी जानते हैं। बूढ़ा बड़ोंगो नदी उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के सिमिलपाल पर्वतमाला से उत्पन्न हुई है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 175 किलोमीटर है। उड़ीसा के मयूरभंज और बालेश्वर जिले से बहते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल, जो कि बरहीपानी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, वो इसी बूढ़ा बड़ोंगो नदी सदिया में स्थित है। इसके बाद में है बंसोधारा नदी। दोस्तों, बंसोधारा नदी को उड़ीसा का पांचवा सबसे बड़ा नदी माना जाता है। उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर और रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर सीमा को बंसोधारा नदी की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है, जिसमें से उड़ीसा राज्य में लगभग 165 किलोमीटर है और ये नदी आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसके बाद में है रूसिकुल्या। दोस्तों, रूसिकुल्या को उड़ीसा का चौथा सबसे बड़ा नदी माना जाता है। अगर बात करें इस नदी की उत्पत्ति स्थल की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उड़ीसा राज्य के कश्मीर कहे जाने वाले कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी की पूर्वी घाट पर्वतमाला को इस नदी की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। अगर बात करें नदी की लंबाई की, तो इस नदी की कुल लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है। ऑलिव रिले टर्टल्स के लिए भी रूसिकुल्या नदी को प्रसिद्ध मानी जाती है। बाघुआ, बड़ो नदी और धनई आदि रूसिकुल्या की कुछ सहायक नदियां हैं और ये नदी उड़ीसा के गंजाम जिले के पूर्णा बांध के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसके बाद में है बैतरणी नदी, जो कि उड़ीसा के तीसरे सबसे बड़े नदी के रूप में पहचानी जाती है। राज्य के केउंझर जिले के गुप्त गंगा की पहाड़ियों के गोनासिका नामक स्थान से बैतरणी नदी उत्पन्न हुई है। बैतरणी को उड़ीसा की गंगा के नाम से भी लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसे उड़ीसा की एक पवित्र नदी भी मानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। सालंदी नदी को बैतरणी की एक उपनदी मानी जाती है और ये नदी उड़ीसा राज्य में धामरा के नज़दीक ब्राह्मणी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसके बाद में है ब्राह्मणी नदी। दोस्तों, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के प्रमुख नदियों में से दूसरे नंबर पर आती है। ये एक ऋतु निर्भर यानी सीजनल रिवर है, जो कि साल के सिर्फ कुछ महीने ही बहती है। अगर बात करें इस नदी की लंबाई की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नदी की कुल लंबाई लगभग 799 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य के
सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर के नज़दीक वेदव्यास नामक स्थान से शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से ब्रह्मणी नदी की उत्पन्न हुई है। इस नदी पर उड़ीसा के अनुगुल जिले में रेंगाली नामक डैम बनाया गया है और ये नदी उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। अब आइए जानते हैं उड़ीसा के सबसे बड़े नदी यानी महानदी के बारे में। महानदी को उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी माना जाता है। इस नदी की उत्पत्ति स्थल भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के फरसिया गांव को मानी जाती है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 890 किलोमीटर है। इस नदी को उड़ीसा के दुख के नाम से भी लोग जानते हैं क्योंकि पहले इस नदी के पानी की वजह से हमेशा उड़ीसा के कुछ निचले जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से राज्य को बहुत सारे परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या की समाधान के लिए राज्य के संबलपुर जिले में हीराकुद नामक बांध बनाया गया, जो कि हीराकुद डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये डैम विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम भी माना जाता है। सेवनाथ, हंसदेव, केलो और ईब आदि महानदी के कुछ शाखा नदियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं उड़ीसा राज्य के प्रमुख नदियों पर बना ये जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।